जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम जो भी सच्चे मन से अरदास लगाते हैं, गुरु जी वो हमारी अरदास जरूर पूरी करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को, अपनी संगत को निराश नहीं होने देते। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो संगत जी, गुरु जी हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमारे बड़ों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी किसी भी रूप में हमें दर्शन दे देते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि गुरु जी हमें सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए, कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग को अधूरा छोड़ते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी हमें कंप्लीट नहीं मिल पाती। और गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी के हुक्म में रहकर सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी की कृपा से 7वां शुक्राना सत्संग है, और ऐसे तो ना जाने कितने छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ अनगिनत समय, अनगिनत टाइम पे होते रहते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा सत्संग है कि गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं ये जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, ये ऐसा सत्संग है हम सब की लाइफ का कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। संगत जी, मेरे अंकल गवर्नमेंट जॉब में हैं और 19 सालों से वो एक ही जगह पर पोस्टिंग थी उनकी। काफ़ी वो फिर हुआ ऐसा गुरु संगत जी कि उनको ट्रांसफ़र चाहिए था पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि उनका मन जो है अपने शहर से ही बिल्कुल ख़राब हो चुका था। बहुत लोगों ने उन्हें धोखे दिए, तो वो ये चाहते थे कि वो यहाँ से निकले और एक अच्छी जगह पे जाके अपनी लाइफ वो करें, बिताएं, और जहाँ पे उनको करने के लिए काम मिले। तो उन्होंने गुरुजी के सामने इस बात की अरदास लगाई और गुरुजी ने इतनी जल्दी जल्दी उनका काम कराया कि पता भी नहीं चला संगत जी कि वो काम कब और कैसे हुआ। हाँ, जब काम बिल्कुल लास्ट पर पहुंचा, जब उनकी ज्वाइनिंग का टाइम आया, तो काफ़ी अड़चनें आई थी, लेकिन वो सब गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे और हमें मेरे अंकल के कर्मों को ख़त्म, बुरे कर्मों को ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि चंगे कर्म कर रखा कर, चंगे कर्म किया कर। तो मेरे अंकल जाने अनजाने में हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे बुरे कर्म रहे हों जो गुरुजी उनके कटवा रहे थे। और आज जो ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज ही सुबह मेरे अंकल जो है लखनऊ के लिए निकल गए, और मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने उस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया। क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं, मुझसे मांग्या, मेरे पे विश्वास रख, मुझे मान, मुझसे मांग मत। तो सच में गुरुजी आपसे बिना मांगे, हम तो इंसान हैं, मूर्ख हैं, हमेशा मांगते ही रहते हैं,
चाहे कितना भी गुरुजी हमें सिखा ले, लेकिन हम तो अपनी आदत से मजबूर इंसान मांगते ही रहते हैं हर वक्त, अपने गुरु के आगे रोते रहते हैं, गुरुजी आपने ये नहीं दिया, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो वही होता है, और तब तब होता है जब जब उनकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि एक पिता कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता कि वो जैसे दुख से निकला फिर उसी दुख में जाए। तो हमारे गुरुपा हमें हमेशा आगे के दुखों से बचाने के लिए, हमारे कर्म कटवा के हमें सुख के रास्ते पे चलने के लिए छोड़ते हैं। मैं जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और गुरुजी का जो स्वरूप है काले चोले में वो मेरे सामने है, और मैं गुरुजी को देखते हुए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कैसे, कब और कहाँ से शेयर होगा, पर मैं संगत आंटी से यही बोलूँगी कि मेरी ये जो सत्संग है वो जल्दी से जल्दी शेयर करके बाकी जितनी संगत जी हैं उनको ब्लेसिंग्स मिले। जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी, ऐसे ही सारी संगत को ब्लेसिंग्स दे। हमारे बहुत सारे काम गुरुजी ने ऐसे कराए जो कि कभी वही नहीं हो सकते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो छोटा सा पर बहुत प्यारा सत्संग है। एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं स्कूल गई थी जल्दी जल्दी में। मैं अपना लंच बॉक्स जो है मैंने पैक नहीं किया और मैं चली गई स्कूल। घर पे सब कुछ बनाया बट अपने लिए नहीं लंच पैक किया। जब मैं स्कूल पहुँची तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी का एक रिप्लाई आता है मेरे लिए, चल मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और मतलब कांट बिलीव, मेरे लिए गुरुजी ने समोसे मंगवाए। मतलब मैंने एक बारी वहाँ पे जो असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट, मैंने उनको बोला कि मुझे जो है कुछ खाना है। तो उन्होंने बोला मैम क्या लेकर के आऊँ आपके लिए, समोसे ले आऊँ। बस इतना सुनते तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा बस ये तो गुरुजी हैं जो मुझे समोसे खिलाना चाहते हैं। और मैं खुश होके बोली हाँ हाँ प्लीज़ आप मेरे लिए समोसे लेकर आइए। और उस दिन गुरुजी ने मुझे समोसे खिलाए, चाय पिलाया, चाय प्रसाद। मतलब मैं इतनी खुश, इतनी खुश। मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब आज तो मेरा दिन ही बन गया और आपने मुझे भूखा भी नहीं रहने दिया। और ये बात सच है गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी कभी भी हमें भूखा नहीं रहने देते। मैंने इतनी बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, गुरुजी तब हमारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करके भेज देते हैं, या आपके अंदर इतनी शक्ति देते हैं कि आप उठ करके अपने लिए भी बनाइए, अपना भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। इन गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हुआ यूँ एक बार मेरे साथ, मेरे तो ऐसे बहुत जीवन में छोटे छोटे से गुरुजी हर पल एक नया सत्संगी लाते रहते हैं। पर कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मैं चाह के भी उसे भूल नहीं सकती। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे लगातार मेरे मतलब उन लोगों के सपने आ रहे थे जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब जैसे मेरे बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, मेरे नाना जी, कॉन्टीन्यूसली मुझे उनके साथ, इवन मेरी दादी जो कि काफ़ी समय पहले जिनकी डेथ हो गई थी, संगत जी, तो बार बार मुझे ये इतना सपनों में आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा कैसे मेरे सपने में ये लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लेकिन बाद में ना वो कहते हैं कि आप समझते समझते कोई चीज़ समझते हो। बाद में गुरुजी के जब बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं तुझे इस रूप में मिलूँगा, मैं तुझे आज ड्रीम दर्शन दूँगा, तो गुरुजी का तो कोई रूप नहीं होता, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं गुरुजी आपके। तो गुरुजी आपको किसी भी रूप में किसी भी तरह से दर्शन दे सकते हैं ना। तो मुझे यही चीज़ फील हुई कि ये जो मेरे ड्रीम में ये जो आ रहे हैं मेरे एंसेस्टर्स,
मतलब जो मेरे अपने आ रहे हैं, जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, वो मेरे गुरुजी ही हैं, जो मेरे कर्म काट रहे हैं सपने में आकर के, मेरे ड्रीम में आके मेरे कर्म काट रहे हैं। और बहुत देर के बाद मुझे ये बात समझ आई गुरुजी, तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे कर्म काटने के लिए, मेरा मन साफ़ करवाने के लिए, मेरी बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है मेरा, मैं बहुत इस समय मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग अपने बेटे के एडमिशन के लिए काफ़ी परेशान हैं। हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में, बट कहते हैं ना कि जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो, गुरु की इच्छा ना हो, कुछ नहीं आगे हो सकता। तो मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप चाहो, आपका घर है, आप जैसे चाहो अपने बेटे को देखो, अब तो ये आपका है, और आप जैसा चाहोगे, आप मेरे घर के बड़े हो, जहाँ चाहो वैसे कराओ। गुरुजी जिस दिन मैं उसको एडमिशन के लिए लेके जा रही थी, बात ही अभी एडमिशन हुआ नहीं है, बट बात करने के लिए, जिस दिन इतना पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, और उस दिन एक ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई चारों तरफ मेरे और मेरे बेटे के चक्कर काट रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मा ये देखो बटरफ्लाई। मैंने कहा ये गुरुजी है, बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी। बेटा, मेरा बेटा बहुत बड़ा गुरुजी का भक्त है। वो कह रहा है हाँ गुरुजी आए हैं, गुरुजी हमारे साथ चलेंगे क्या? मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं चलेंगे गुरुजी, अब हमारे साथ चलेंगे और तुम्हारे एडमिशन की बात भी करवाएंगे, और सब अच्छा होगा, और देखना तुम्हें इस स्कूल में ही एडमिशन मिलना है। अगर गुरुजी ने हामी भरी है, गुरुजी ही इस स्कूल में ही तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, और गुरुजी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो गुरुजी खुद डिसाइड करके भेज देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से कभी कुछ मांगो ना, गुरुजी को मानो। संगत जी, जब हम गुरुजी को मानना शुरू कर देते हैं तो संगत जी हमें बिना कुछ कहे ही गुरुजी वो सब कुछ दे देते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। गुरुजी हमारी हर एक अरदास, हर एक इच्छा पूरी करते हैं। संगत जी, संगत जी, जब गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं तो संगत जी गुरुजी हमारा जन्मों जन्मों की जिम्मेवारी हमारी ले लेते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना, ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।